दो तंत्रिका कोशिका के खाली स्थान को कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, खाली स्थान को क्या कहते हैं। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सिनेप्स हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस मत कीजिएगा, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इसमें से आप लोग का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 20 क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा बोर्ड में, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि अलैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा किस में जनन होता है। इसका आंसर होगा ईस्ट में होता है, करेक्ट आंसर भी हो। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें ट्रिपल स्टार मार देते हैं, आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए कि प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है। इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ट्रिपल स्टार मार देते हैं, ये 2024 में आप लोग से पूछा जाएगा कि प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है। इसका आंसर विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वो लोग सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम का। आप लोग क्वेश्चन का आंसर आप लोग रट्टा जल्दी मार लीजिए, इसमें सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या हुई। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर दूरी है तो इसकी क्षमता क्या हुई, इसकी क्षमता क्या होगी। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा 60 सेंटीमीटर होता है। तो आप लोग आंसर याद रखिएगा, इसमें दिया हुआ नहीं है। 5वां नंबर सवाल है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। धारा मापने में किसका उपयोग होता है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीटर हो जाएगा, मीटर या मीटर लिखा होगा। तो आप लोग आंसर का याद रखिएगा। सातवां नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त मतलब लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यहाँ पर लेंस हो जाएगा, लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया। इसका आंसर हो मिट्टी को उपयोग नहीं किया जाता, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है कि 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है, 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार इसमें मार देते हैं। 1 HP अश्व शक्ति बराबर क्या होता है। इसका आंसर 746 वाट होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2024 में तो आप लोग से पक्का पूछा जाएगा, एकदम पक्का पूछा जाएगा कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। इसका आंसर ओम होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति क्या होती है, धातुओं की प्रकृति क्या होती है। धातु पूछेगा तो धनात्मक हो जाएगा, धातु पूछेगा तो धनात्मक, अधातु पूछेगा तो ऋणात्मक। तो धातु पूछा तो क्या हो जाएगा, विद्युत का धनात्मक हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अधातु पूछेगा तो विद्युत का ऋणात्मक मान लेगा। लोग दोनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तर दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की जरूरत है। इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, और दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, ये सब ए और बी दोनों हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर सवाल है कि शब्दकोश में छोटे अक्षरों के पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? किस लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे कि छोटे अक्षरों को देखने के लिए किस लेंस को अपना प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चौदह नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? विद्युत विभवांतर का क्या पूछेगा? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक कौन है? इसका आंसर है वोल्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये भी काफ़ी ट्रिपल स्टार इसमें मार देते हैं। अपघटक का उदाहरण है अपघटक का उदाहरण है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अपघटक का उदाहरण कौन है? इसका आंसर होगा कवक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? इसका आंसर आप जल्दी कमेंट ऑप्शन दीजिए। किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? इसका आंसर 12 ईयर्स। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? बड़ा प्रतिबिंब क्या पूछा? बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया करता है। बड़ा प्रतिबिंब किसके बनता है? तो इसका आंसर अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। सब लोग दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं 18 नंबर। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी लेंस क्या पूछा? अपसारी लेंस कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल हो जाएगा। अभिसारी पूछेगा था, उत्तल हो जाएगा। तो लोग दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली को साइज को कौन नियंत्रित करता है? इसका आंसर है परितार का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है कि तत्वों के वर्गीकरण के अष्टक सिद्धांत दिया गया है। अष्टक सिद्धांत किसने दिया है? इसका आंसर न्यूलैंड के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। समजात अंगों का उदाहरण है। समजात क्या पूछेगा? समजात अंगों का उदाहरण ये तो पूछे जाएगा 2024 में। समजात अंगों का उदाहरण कौन है? तो इसका आंसर हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या पूछेगा? सबसे लंबा भाग। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। क्या पूछा? एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? इसका आंसर पपीता हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? इसका आंसर 78 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। क्लोरोमीथेन के क्या पूछा है? क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या है? CH3Cl होता है। CH3Cl होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी ट्रिपल स्टार मार देते हैं।
संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर है CaCO3 हो जाएगा। CaCO3 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है? विजातीय पदार्थ है, कौन विजातीय पदार्थ है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।